हेलो गाइस, ऑन टॉप क्लासेस में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग पार्ट 3 प्रकाश के परावर्तन के आंकिक प्रश्न करने वाले हैं। यह आपके क्लास 10th में पूरे के पूरे 6 अंक ये प्रश्न दे करके जाएगा और इस प्रश्न को आप तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाइएगा। तो चलिए बिना देर किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग का प्रश्न क्या है कि एक 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। तो पहले चलिए देख लेते हैं कि इस सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इसमें बोला क्या है कि एक 15 सेमी फोकस दूरी, यानी कि हम लोग का फोकस दूरी दिया हुआ है। तो चलिए एफ का मान लिख लेते हैं। तो एफ बराबर यहाँ पर लिख देंगे -15। अब ये माइनस क्यों हो जाएगा? क्योंकि यह अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है, इसीलिए एफ का मान कितना हो जाएगा? -15। ठीक है। तो देखिए आगे, अवतल दर्पण से कितनी दूरी पे एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि जो 5 गुना है ना, यह एम का मान है, यानी कि रेखीय आवर्धन का मान है। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूं एम बराबर 5। ठीक है। अब ये जो 5 है ना, ये माइनस में हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बना है और वास्तविक बनना है तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस लिख दीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले हम भी का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा, रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है एम बराबर -v/u। तो देखिए, अब यहाँ पर रेखीय आवर्धन का मान कितना है? -5 है, तो -5 लिख दीजिए। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है? -v/u। ठीक है, -v/u है ना। देखिए यहाँ पर -v/u है। ठीक है, तो देखिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या आ जाएगा? तो देखिए जब इसका देखिए v बराबर इसको 5u ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से v का हम लोग का मान निकल गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग दर्पण सूत्र लगा करके निकालते हैं u का मान। तो देखिए दर्पण सूत्र हो जाएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो देखिए 1/, अब f का मान कितना दिया? -15 है, तो -15 यहाँ पर लिख देंगे और बराबर। ठीक है, और 1/v का मान कितना यहाँ से निकला है? 5u, तो 5u यहाँ पर लिख देंगे प्लस 1/u। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 1/u हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1/-15 हो जाएगा बराबर, इसका जब लॉसर लेंगे तो 5u। ठीक है, तो एक यहाँ पर हो जाएगा और प्लस का, अब यहाँ पे कितना होगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देख लीजिए आप लोग, यहाँ से 1/-15 बराबर 6/5u। ठीक है, तो जब इसका तिर्यक कैसे गुणा करेंगे? ठीक है, जब इसका हम तिर्यक कैसे गुणा करें तो क्या? 5u बराबर -90। ठीक है, तो u बराबर कितना आ जाएगा? -90/5, तो कितना आ जाएगा? -18 सेमी। ठीक है, तो ये हम लोग का u का मान निकल गया है -18 सेमी। ठीक है, देखिए u का मान कितना लिखा है? -18 सेमी। तो चलिए v का मान निकाल लेते हैं। तो v बराबर कितना था? v बराबर 5u। तो यहाँ पर लिख दीजिए v बराबर 5u। ठीक है, तो v बराबर 5 गुणे u का मान कितना निकला है? -18, तो यहाँ -18 लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए v का हम लोग का मान क्या निकल के आ जाएगा? -90। ठीक है, कितना आ जाएगा? -90। हम लोग का v का मान निकल के आ जाएगा और u का मान -18 सेमी। ठीक है, देखिए यहाँ पर सेमी लिख दीजिए ऐसे। ठीक है, तो यह
प्रतिबिंब जो कि दर्पण से, यानी कि जो दर्पण है ना, यह वस्तु जो होगा ना, वह दर्पण के सामने 18 सेमी की दूरी पर रखा जाएगा और इस स्थिति में जो प्रतिबिंब दर्पण के सामने ही 90 सेमी की दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था और इसको आप तैयार करके जाइएगा। तो चलिए हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है हम लोग का कि एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक उत्तल दर्पण लगा है। ठीक है, किसी समय एक वाहन दर्पण से 4 मीटर की दूरी पर है, तो उस समय दर्पण में दिखने वाले उसके प्रतिबिंब की स्थिति व आकार की गणना कीजिए। ठीक है, तो ये हम लोग को बताना है। तो देखिए, ये 2020 से लेकर के 2024 तक यह प्रश्न आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इस प्रश्न को भी आप पूरी अच्छी तरह से तैयार करके जाइएगा। तो देखिए, अब हम लोग को क्या क्या इसमें दिया है, पहले ये लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें बोला क्या, देखिए एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या का मान दिया है, यानी कि आर बराबर यहाँ पर लिख देंगे 2, कितना लिख देंगे 2 मीटर। ठीक है, यानी कि आर बराबर क्या लिख देंगे 2 मीटर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो एक उत्तल दर्पण लगा है। ठीक है, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, तो ये प्लस में हो जाएगा। तो किसी समय एक वाहन दर्पण से 4 मीटर की दूरी पर है, ये यू का मान दिया है 4 मीटर, तो यू बराबर हम लोग क्या लिख देंगे -4। अब -4 क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो वस्तु है ना, यह दर्पण के पीछे रखा हुआ है। ठीक है, और प्रकाश आगे जाता है, तो ये यू का मान क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि आप सीधे समझ जाइए कि उत्तल दर्पण की जो वस्तु की दूरी होती है वह माइनस में लिखी जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग पहले निकालेंगे इसमें एफ का मान, यानी कि फोकस दूरी पहले हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने आप लोग को एक सूत्र बताया था, एफ बराबर R/2। ये आप लोग को सूत्र याद होगा, जो कि मैंने बता दिया था। तो देखिए एफ बराबर यहाँ पर लिख देंगे, आर का मान कितना दिया है 2 मीटर है, तो यहाँ पर 2 रख दीजिए और बटे 2 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 1 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का एफ का मान निकल गया है 1 मीटर। ठीक है, तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं भी का मान। तो देखिए, चलिए भी का मान आगे निकाल लेते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पर दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u, ये हम लोग का दर्पण सूत्र है। ठीक है, तो चलिए आप देखिए 1/, अब देखिए f का मान हम लोग का यहाँ पर निकला 1 मीटर, तो f के स्थान पर 1 यहाँ पर लिख दीजिए ऐसे, बराबर कर देंगे 1/b, हम लोग को v का मान निकालना है। ठीक है, और यहाँ प्लस कर देंगे 1/, अब u का मान कितना है -4 है, तो यहाँ -4 रख दीजिए। देखिए यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए फिर से इधर देखिए, अब यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसको ऐसे कटा देंगे तो यहाँ पर 1 होगा ना, बराबर 1/v माइनस 1/4। यहाँ माइनस क्यों हो गया है, देखिए प्लस और माइनस का गुणा हो तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए -1/4 है ना, अब इसको इधर लेकर आइए, यानी 1/v बराबर 1 प्लस का 1/4 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और 1/v बराबर जब इसका लॉसल लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 प्लस का 1। ठीक है, तो 1/v बराबर 5/4, तो इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो 5v बराबर 4। ठीक है, तो v बराबर 4/5, तो इसको कटा देंगे तो 0.8 मीटर हम लोग का आ जाएगा, यानी कि 0.8 मीटर की दूरी पर
प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, दर्पण से। अब वो कैसा बनेगा प्रतिबिंब? तो आभासी बनेगा। क्यों? क्योंकि अब प्लस में आया है भी का मान, ठीक है। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। अब छोटा कैसे बनेगा देखिए, पहले वस्तु की लंबाई यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 4 मीटर है देखेंगे, और यहाँ प्रतिबिंब की लंबाई कितनी आई है 0.8, यानी कि वस्तु की लंबाई से तो छोटी आई है, ठीक है। तो कैसी लगे वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।